राधे राधे दोस्तों, मैं आपसे वह बातें आज शेयर करना चाहती हूँ जिसके बारे में कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, लेकिन वह उसका जवाब नहीं जानते हैं। जैसे कि पहला सवाल, हर घर लड्डू गोपाल क्यों है और उनकी बच्चों की तरह सेवा क्यों की जाती है। और दूसरा, आज आधे से ज़्यादा दुनिया लड्डू गोपाल की क्यों सेवा करती है और उनकी वीडियो, फोटो जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पर देखी जाती हैं। तो आज इसका पूरा जवाब देने का मैं कोशिश करूँगी। हमारी श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिस घर तुलसी और लड्डू गोपाल न हो वह घर शमशान है एवं उस घर का पानी पीना भी उचित नहीं। अब यह जानना जरूरी है कि लड्डू गोपाल कौन है और वह कैसे प्रकट हुए। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लेगा कर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान के बालक स्वरूप हैं, इसीलिए उनकी सेवा बालक की तरह ही की जाती है। और एक सवाल और, यूँ कहा जाता है कि घर में लड्डू गोपाल ही क्यों? भगवान होते हैं शालिग्राम, उनकी भी सेवा घरों में की जाती है। लेकिन शालिग्राम भगवान की पूजा केवल पुरुष कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने स्वयं तुलसी को वचन दिया किसी और स्त्री की सेवा को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी भागवत के अनुसार हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए और यह बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। भागवत के आखिरी अध्याय 18 में 68 और 69 श्लोक में कहा गया है, कृष्ण का रहस्य केवल कृष्ण ही जानते थे, लेकिन अर्जुन उन्हें बेहद प्रिय था, इसलिए वह उनका भला चाहते थे। उसके भले के लिए ही वह उसे उनका सबसे बड़ा रहस्य बता रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। इसका अर्थ सिर्फ बांटना ही नहीं है, उस राह पर चलना भी है। तो जो लोग आजकल फोटो, वीडियो लड्डू गोपाल की हर जगह शेयर करते हैं, तो जो लोग अपने आप को लड्डू गोपाल की सेवा से जोड़ते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान उनके पाप स्वयं ही नष्ट कर देते हैं।
एवं भागवत में यही कहा जाता है कि जिस इंसान का रिश्ता भगवान से है, हमें भी उसी इंसान से रिश्ता रखना चाहिए। तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वे निश्चित ही जानते होंगे कि उसका क्या फल है। तो आप लोग अपने आप को भगवान से जोड़े रखें और उनकी शरण में रहें। और भाव हमेशा यह रखें कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।